हेलो माय डियर वोगो कन्या राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस इस पूरे हफ्ते के लिए, जब भी आपके सामने आ रही है, ठीक है। सो नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख लेना। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। कन्या राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा। कन्या राशि रीडिंग के साथ जुड़ जाएंगे आई एम लकी लिखकर, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव द पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन लेसन टू बी लर्न। किसी तरीके की प्रेशर को फील कर सकते हो इस हफ्ते, बट इस प्रेशर में ना आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। कि आपको टाइम से अपने काम पूरे करने चाहिए, या कहीं ना कहीं हर कोई जो है ट्रस्ट के लायक नहीं है, या खुद पे भरोसा करना सीखना, ऐसा कुछ होगा। देन वी हैव माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। मैंने बोला ना कि कुछ कुछ होगा, बट उससे कुछ सीखोगे आप। अगर इस माउंटेन से नीचे खड़े होकर बस यही देखते रहो कि अच्छा यहाँ चढ़ना पड़ेगा, अच्छा मैं अगर यहाँ से चढ़ूंगा, अगर मैं यहाँ से चलूंगा तो मेरे को इतना टाइम लगेगा। चढ़ना शुरू तो करना पड़ेगा ना। एट दी एंड मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी, वो पेन तो लेना पड़ेगा। वो कोई और थोड़ी चढ़ेगा आपके नाम का। अगर आप माउंटेन क्लाइंब करना चाह रहे हो, अगर आप जो है टॉप पर पहुंचना चाह रहे हो, तो वो यही है कि वो फ्रस्ट्रेशन, वो पेन, वो तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ऐसा कुछ हो रहा है, जो कि ऐसा कुछ लर्निंग पीरियड आएगा जो कि आपको सक्सेस की टूवर्ड्स ही लेकर जा रहा है। देन वी हैव कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। ये फ्रस्ट्रेशन, ये पेन। अब एक मान लो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आपको ये पता है कि भाई आपको एग्जाम में टॉप करना है, तो रात रात भर जागना ही पड़ेगा। 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, 2 घंटे में नींद भी पूरी करनी है, खाना भी खाना है, और उस पेन को लेना पड़ेगा ताकि यहाँ तक पहुंच पाओ, है ना। तो वो कैटरपिलर भी यही आपको बता रहा है कि अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप मेहनत कर रहे हो, अभी आपका फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम चल रहा है, अभी आपको जो है कर्मा जो है आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट कर रहा है। बट जब आप बटरफ्लाई बनोगे, तब आप सबके लिए सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना। आप कहीं ना कहीं दुनिया की नज़रों में सक्सेसफुल साबित हो जाओगे। सो ये हफ्ता ऐसा रहने वाला है जहां पर मेहनत है, फॉर श्योर मेहनत है, फॉर श्योर। एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां अभी आप एक कैटरपिलर एनर्जी में हो, बट ग्रो कर रहे हो आप, है ना। एक बटरफ्लाई बनने के लिए आप जो है ग्रो कर रहे हो, और उस टाइम पीरियड में हो। हमें लगता है ना कि यार उसको सक्सेस जल्दी मिल गई, उसकी लाइफ में तो ये जल्दी हो गया। हमारा भी टाइम पीरियड आएगा, बट कैसे आएगा, थोड़ा सा समय लेकर आ रहा है। चीज़ें जो है कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पे ही होती है। कैटरपिलर के बाद बटरफ्लाई अपने टाइम पर ही बनेगा, ये कैटरपिलर जो बटरफ्लाई बनना है ना। तो आप जो है आप उस रोड पर आ चुके हो जो सक्सेस की तरफ है। अब ये मान के चलो कि अब आप उस पर चलना शुरू करेंगे तो सक्सेस तक भी पहुंच पहुंच जाएंगे आप। तो ये हफ्ते में एक ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, ठीक है। आने वाला हफ्ता कन्या राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आई नो, जो कि एक कुकून हो गया, कैटरपिलर हो गया, लावा हो गया, ये सारे जो स्टेजेस हैं, इसमें कोई बटरफ्लाई को याद नहीं करता जब तक वो बटरफ्लाई बन नहीं जाती, है ना। बस वो स्टेजेस से अभी आप गुजर रहे हो, और कहीं ना कहीं बटरफ्लाई बनने के लिए रेडी हो, ओके। आने वाला हफ्ता कन्या राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। कन्या राशि वी हैव 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ओके। ये हफ्ते में मैं आपको बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वाइज देख पा रही हूँ। बहुत सही डिसीजंस आपके रहने वाले हैं। बहुत हद तक थर्ड आई चक्र एक्टिव रहेगा आपका। आपको कहीं ना कहीं विजन आ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको कुछ लोगों की क्लैरिटी पता लग सकती है। किसी तरीके से बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। आपको जो भी आप, अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से मेमोराइज होने वाला है। अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बहुत हद तक ना एक समझ वाली एनर्जी में हो। समझ मतलब कैसे बताऊं, कि चीजें समझ पा रहे हो, चीजों को आप बहुत अच्छे से जो है अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, एंड बहुत हद तक क्लियर हो रही है चीजें आपके सामने, ठीक है। थर्ड आई चक्र यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इस टाइम पर जो आप सोचोगे, जो आप विजुअलाइज करोगे, वो बहुत हद तक पूरा हो सकता है। इसलिए अपनी सोच को बहुत हद तक स्टेबल रखिएगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिएगा। जो अच्छी चीजें हैं वही बोलना है, वही सोचना है, क्योंकि वो रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही हैं, ओके।
आने वाला हफ्ता कन्या राशि क्या लेकर आ रहा है? चांस। यहाँ पर वो एक एनर्जी होती है ना कि जब समय आपके फेवर में हो तो आप लकी महसूस करते हो, है ना। देखो मैंने पहले भी बहुत बार एग्जांपल दिया है कि मेहनत बहुत लोग करते हैं बट कुछ लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। कैसे हो पाते हैं? क्योंकि उनका लक भी उनका साथ दे रहा होता है। तो ये हफ्ते में आप लकी रहने वाले हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको बचाने वाले हैं ऐसे लोगों से जो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं जो मैंने कहा कि आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जो मेमोराइज कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं, आपको याद हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं लोगों की मैनिपुलेशन समझ में आ रही है। आप जो विजुलाइज कर रहे हैं उसको मैनिफेस्टेशन में उसको रियलिटी में जो है कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब कुछ आपको समय का साथ मिल रहा है। जो आप पढ़ रहे हो वही एग्जाम में आ जाए, ठीक है। जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां आपका सिलेक्शन हो जाए और आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएं जो आप जो है अपनी तरफ से तैयार करके गए हो। तो कितना ऐसा लकी सा फील होता है ना कि अरे यार सही हुआ, वही पूछा जो मैं पढ़ के गया था। तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है आपको। कुछ गेम्स वगैरह में अगर इंटरेस्ट है तो वहां पर जैसे होता है ना कि हम इंडोर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और उसमें विन विन आउटकम आ जाए आपका, ऐसी ऊर्जा है। बट मैं यहाँ से जो देख पा रही हूँ ना, समय आपके साथ है। देखो अगर वर्गो आप किसी तरीके का कुछ काम कर रहे हैं तो आपको लक साइड आपका फेवर ले रहा है, ठीक है। इस हफ्ते में ऐसी ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता कन्या राशि और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कार्ड ये बताता है कि जो आप सोच रहे हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जो आप विजुलाइज कर रहे हो वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये लॉ है यूनिवर्स का, जो हम बोलेंगे, जो हम सोचेंगे, जो हम देखेंगे वही हम अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप थोड़ा सा अच्छा सोचिएगा, थोड़ा क्या ज़्यादा अच्छा सोचिएगा, ज़्यादा अच्छा बोलिएगा, ज़्यादा अच्छा देखिएगा, कोशिश यही करिएगा, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर अट्रैक्शन ये भी है कि कहीं ना कहीं आप अपने ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर, बट आप अपने ऑपोजिट जो जेंडर है उसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ इस हफ्ते। कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ बड़ा चार्म, अट्रैक्शन, वो करिश्मा आपका वो फील कर पाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर जस्टिस की ऊर्जा है। जैसे आप जस्टिस अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने मेहनत करी और उसका रिजल्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने जो है कहीं ना कहीं बहुत हद तक लोगों का साथ दिया तो लोगों से अपना अब इस समय पे लोगों से सपोर्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन ना आपको फेयर बनना सिखा रहे हैं। आप शायद फेयर नहीं हो कहीं पर ना, या तो अपने साथ फेयर नहीं हो या किसी और स्थिति में आप फेयर नहीं हो सकता, अपने बिजनेस में पूरे तरीके से आप फेयर नहीं हो, कहीं पर ना आपको फेयर बनना सिखाया जा रहा है, ठीक है। आने वाला हफ्ता पर्सन की ऊर्जा क्या है कन्या राशि? आपके पर्सन दे वॉन्ट टू क्रिएट इट वेरी ऑर्गेनिकली, ना ये भी रिश्ता जो है ना ऑर्गेनिकली बनता चला जाए, समझ एक दूसरे की आती चली जाए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते चले जाएं, बहुत ज़्यादा जो है बहुत मेहनत ना करनी पड़े, समय के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में, ऐसी ऊर्जा है। टेन ऑफ वॉन्स, यस। टेन ऑफ वॉन्स क्या है? ये जो एक भार लेकर बैठे हो, एक जो पुरानी बातें लेकर बैठे हो, एक जो पुराना किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे को, वो खत्म हो जाए और एक दूसरे की समझ जो है, एक दूसरे को लेकर जो है समझ वो बढ़ जाए। विद द टेन ऑफ वॉन्स, यस, यहाँ पर आपके पर्सन बड़ा सप्रेस सा फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा आई हुई हैं और वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अभी इस समय पर जो है वो बहुत कुछ छुपा रहे हैं आपसे, आपके सामने अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। या उनको लगता है कि उनको पुरानी बातें भूलनी है और एक नई शुरुआत करनी है, ये ऊर्जा भी है यहाँ पर। क्या इस हफ्ते में कोई एक्शन आपकी तरफ ले रहे हैं कन्या राशि? आपके पर्सन कोई एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ? इट्स अ यस। नाइट ऑफ कॉइन के साथ कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि पेंटिकल है, थोड़ा स्लो एनर्जी होती है, एक पॉज की एनर्जी होती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है जिनका
ठीक ठाक सा चल रहा है, जिनको लगता है कि हाँ अभी बहुत टाइम से आप लोग जो है रीयूनियन में मतलब कांटेक्ट में नहीं हो, या बहुत टाइम से जो है सेपरेशन में हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक पॉज मैं कहूंगी, वहां बहुत जल्दी मुझे एक्शन नजर नहीं आ रहा है। बट जो लोग रेगुलरली बातचीत हो रही है, कभी लेस कांटेक्ट है, तो उनके लिए कॉल आ सकता है, ठीक है, या मैसेज आ सकता है। बड़ी प्रॉमिसिंग सी ऊर्जा है। और मैंने आपको यहीं पे बोला कि वो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं और वो चाहते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं यहाँ से। आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो, अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं किसी इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि आप अट्रैक्शन मैग्नेटिक आप बने हुए हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। तो यहाँ ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसको अभी आप फुल ऑन ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ये फ्लर्टी हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़े से आप कह सकते हैं कि चैटी हो सकते हैं, बहुत हद तक घूमना फिरना पसंद हो सकता है। और इस इंसान का ना एक साइड है जो है कि भाई आज मैं जी लो, कल का पता नहीं है, तो फिर आप, मैं कहूँगी जल्दी से रिलाई मत करना, ठीक है। करियर वाइज कैसी ऊर्जा है आने वाले हफ्ते में, करियर कैसा है आपके लिए कन्या राशि। कन्या राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है, आई एम लक्की लिखकर जरूर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। कन्या राशि आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है। करियर वाइज वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल। फाइव ऑफ पेंटिकल कहता है कि काम तो बहुत है, बट उसको संभालने वाला या आपको समझने वाला या आपको जो है हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तभी वो फ्रस्ट्रेशन का पीरियड आया हुआ है। और यही समय आपको सिखाएगा कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपका टाइम पे साथ दे रहा है, कौन सा डोर क्लोज हो रहा है, कौन सा डोर ओपन हो रहा है, ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है, हेल्थ भी मुझे ज़्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है, थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि जिन पर आपने ट्रस्ट किया उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर अब आपको जो है ना कोल्ड बिहेव करना शुरू कर दिया आपके साथ। देन वी हैव हर्मिट। आप बहुत हद तक ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिटैचमेंट सी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ना कोल्ड है, तो अभी विंटर सीजन भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है विंटर सीजन की वजह से आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर ऐसा है कि मन नहीं है अभी बहुत ज़्यादा काम करने का जज्बा बहुत है, बट कहीं ना कहीं एक वो होता है ना कि जो सिचुएशंस हो जाती है ना आसपास की, या एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है, या वेदर की जो एक ठंडक है उसके चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता है काम करने का, तो ऐसा एक पीरियड जा रहा है यहाँ पर। द हर्मिट ये भी कहता है कि ये पीरियड यहाँ खत्म हो रहा है, ये जो एक फ्रस्ट्रेशन का पीरियड है, ये जो एक साथ ना मिलने का पीरियड है, या फिर हेल्थ का साथ ना मिलने का जो एक पीरियड है, वो यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है हर्मिट के साथ। कहीं ना कहीं आइसोलेशन में हो, कहीं ना कहीं डीप कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं जो है आप बहुत दूर तक का सोच के नहीं चल रहे हो, आप आज का सोच रहे हो, भाई आज इतना काम करना है, इस हिसाब से जो है कल बाकी काम कल कर लेंगे, ऐसी एनर्जी में आप हो। बट जो भी काम कर रहे हो बहुत परफेक्शन से कर रहे हो, ये ऊर्जा है। मैं डाइजेशन का बोलूंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना इस हफ्ते में, ठीक है। हमिट मोड ये कह रहा है कि आप अपने आप को समझ पा रहे हो कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मुझे कौन से स्टेप्स अब लेने चाहिए, किस तरीके से जो है मुझे आगे काम करना चाहिए। एक होता है ना, हम बस काम करते चले जा रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, बस क्वांटिटी पे जोर दे रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा समझोगे इस चीज़ को, ठीक है। यस, हर्मिट यहाँ पर किसी बड़े की तरफ से आपको किसी तरीके की गाइडेंस मिलना भी यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। जिस जगह पर आप खड़े हो ना, जिस जगह पर आप हो, ये दोनों ही एनर्जी ऐसी है दैट यू आर फीलिंग दैट वो फ्रस्ट्रेशन वाला पार्ट, ठीक है। देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। यस, ये हफ्ता थोड़ा आपको आपके पोटेंशियल से मिलवाने वाला है, तो अपने आप को पूरा कोशिश कीजिएगा कि तैयार रखिएगा कि आपके लिए ये हफ्ता जो है ना किसी तरीके से आपको कुछ सिखाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ यहाँ पर वो पावर पोजीशन, वो लर्निंग, वो किसी तरीके से आपको फेवर मिलना, वो किसी तरीके से जो है आपका कोई काम बन जाना, किसी तरीके से होता ना किसी का सपोर्ट मिल जाना, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बताता है कि आप अपनी 100% पोटेंशियल से काम कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर शायद आपको हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर यहाँ पर अभी काम समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या करना है। बट मिड ऑफ द वीक में जो मैंने कहा ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है, उसके बाद आप अपनी पोटेंशियल, अपने पावर को समझ पा रहे हो, अपनी पोटेंशियल को समझ पा रहे हो, अपने डीमंस को मार रहे हो, अपनी आलस को मार रहे हो, अपने आप को जो है कहते हैं ना वो पुश कर रहे हो कि ये काम करना है और इतने बजे तक ये काम खत्म होना है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। यस, क्योंकि लियो की एनर्जी आती है यहाँ पर, तो मुझे क्रिएटिव नजर आ रहे हो। लियो की एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक अपने माइंड से काम लेते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कन्या राशि
कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो टाइम पीरियड आया है वो यूनिवर्स की तरफ से आया है। यूनिवर्स आपके डाउट्स मिटाना चाहती है कुछ। आप दूसरों पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो या पे खुद पे विश्वास नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स ऐसा टाइम पीरियड आपके लिए लाई है ताकि आप जो है ना दूसरों की बातों में मैनिपुलेशन में ना आओ और दूसरों से काम आप करवा पाओ, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव द फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव मून कार्ड। मून कार्ड कहता है अपनी नरिशमेंट पे पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने हेल्थ पर पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई फीमेल हैं जिनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं आप, ठीक है। और मून ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं जो पीरियड है ये ऐसा पीरियड है जहाँ पर फ्लक्चुएशन चलेगी बनेगी, कभी अच्छा है कभी नहीं है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, ये फ्लक्चुएशन रहेगा। मून से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना आपसे ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं कि इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और आपको लग रहा है कि यार सबकी डिमांड्स तो आप भी नहीं पूरी कर सकते ना, ठीक है। या दूसरों से अपने आप को कम आंक रहे हो कि अरे उसके पास उसका बैंक बैलेंस इतना और मेरा इतना। ये कंपैरिजन जब तक नहीं छोड़ोगे ना जिंदगी आसान नहीं है। कंपैरिजन छोड़ दो दूसरों से, ठीक है। बट मून कार्ड से मैं ये जरूर बता दूं, घर पर खर्च हो सकता है, मदर पर खर्च हो सकता है, किसी फीमेल पर खर्च हो सकता है, व्हीकल पर खर्च हो सकता है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर भी आप जो है पैसा लगा रहे हैं, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपकी? ट्रैवल पर भी खर्च हो रहा है, ट्रैवल मिड ऑफ द वीक में मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। हेल्थ कैसी है कन्या राशि आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी है 4 ऑफ कप्स। हेल्थ वाइज आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो इतना कुछ कर लिया, वो कर लिया, अभी भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, वैसा क्यों नहीं लग रहा है मुझे जैसा मुझे इतना जिम करने के बाद या इतना वर्कआउट करने के बाद या इतनी डाइट करने के बाद मुझे फील होना चाहिए, तो वैसा क्यों नहीं लग रहा है। ऐसा थोड़ा सा आपको लग सकता है, थोड़ा सा स्टेग्नेशन लग सकती है, ऐसा लग सकता है यार बोरिंग सा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। थोड़ा बोर हो सकते हो, बाकी हेल्थ वाइज ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप रिजेक्ट कर रहे हो पार्टीज को और लोगों को, ज़्यादा एनवायरनमेंट में आप घुस नहीं रहे हो लोगों के साथ, ठीक है। स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता, कन्या राशि स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते में सन की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, फेम की एनर्जी है, लीडरशिप रोल की एनर्जी है। लीडरशिप रोल यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी यहाँ नज़र आ रही है, क्लैरिटी यहाँ पे भी नज़र आ रही है। आप अपने इनर चाइल्ड को बहुत अच्छे से हील कर पा रहे हो, आप एक्शन ओरिएंटेड मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत हद तक सक्सेस का परचम लहराते हुए नज़र आ रहे हो। लेट्स चेक द गाइडेंस। कोई भी अगर गवर्नमेंट रिलेटेड आपने एग्जाम दिया है या देना चाह रहे हो, फॉर श्योर प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं कामयाब होगे, कामयाब हो जाओगे कन्या राशि। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा है, ठीक है। पंचुअल होते हुए मुझे नजर आ रहे हो और जो भी रिजल्ट आना है वो बहुत पॉजिटिव आएगा। गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते की? गाइडेंस है द बर्डन। बहुत सारा बर्डन लेकर मत चलो, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा अपने कंधे से उतार दो। जितना उन बर्डन्स को लेकर चलोगे, जितना उन कंपैरिजंस को लेकर चलोगे, जितना लोगों के साथ अपने आप को सोचोगे अरे मैं कैसा वो कैसा, छोड़ दो इन चीज़ों को पीछे और लाइफ में आगे बढ़ो, थोड़ा हल्के हो जाओ। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।